तो कहानी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक बिल्डिंग की एलिवेटर मतलब लिफ्ट में आती है। दरअसल वो यहाँ पर एक गेम खेलने आई थी, द एलिवेटर गेम। उसने इस बारे में इंटरनेट पर बहुत सुना था। अब वो खैर एलिवेटर में जाती है। सबसे पहले वो चौथे फ्लोर पर, फिर बिना बाहर आए दूसरे और छठे फ्लोर पर आकर फिर दोबारा दूसरे। ये सब कुछ वो अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रही थी। जब वो 10वें फ्लोर पर जाती है वो लिफ्ट एलिवेटर की लाइट्स जलने बुझने लगी थी। फिर दोबारा से जब वो 5वें फ्लोर पर आती है, इस वक्त उसने अपनी आंखों को बंद रखना था और पीछे देखना मना होता है। ये सब कुछ इस गेम का एक हिस्सा था। जब वो नीचे आती है तो एलिवेटर के दरवाजे खुले थे। अब ये सब उसे देखकर डर लग रहा था, इसलिए उसने अपनी आंखें खोल ली। लेकिन वो देखती है सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। अब वो दोबारा से पहले फ्लोर पर जाने के लिए नंबर 1 को दबाती है। तो यहाँ पर हैरानी की बात ये थी, वो एलिवेटर पहले फ्लोर पर जाने के बजाय 10वें फ्लोर पर पहुँच जाती है। जब एलिवेटर का दरवाजा खुलता है वो लड़की देखती है बिल्डिंग पूरी तरह से बदली हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कहीं और पहुंच गई हो, किसी और दुनिया में। तभी अचानक से उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पलट कर देखती है तो उसके पीछे एक खौफनाक चुड़ैल थी। वो लड़की उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और जोर से चीखती है। इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब आगे कहानी में एक ग्रुप को देखते हैं जो यूट्यूब पर डरावनी खतरनाक चीजों पर वीडियोस बनाया करते थे। इनके ग्रुप में एक मैनेजर, एक होस्ट जिसका नाम क्रिस होता है, उसके साथ एक लड़की जो कैमरास में वीडियो को रिकॉर्ड किया करती, उसका नाम क्लोई था। और साथ ही उसके साथ साथ इन्हीं के ग्रुप के एम्प्लॉय एक लड़का लड़की जो क्लोई के साथ मिलकर मदद किया करते थे। इन सभी का ग्रुप स्कूल से लेकर अब तक साथ काम कर रहा था। मैनेजर सबको बताता है हमें ज्यादा पैसे कमाने के लिए अच्छी वीडियोस जल्दी ढूंढनी होंगी। साथ ही यहाँ पर वो सबको एक लड़के से मिलवाता है जो बिना पैसों के इनके साथ काम करना चाहता था। मैनेजर उस लड़के को अंदर बुलाता है। उसका नाम रायन था। वो बताता है कि ये हमारी मदद करेगा। अब सब लोग उससे थोड़ी सी बात करते हैं। सब मिलकर ये बात कर रही थी कि उन्हें किस टॉपिक को लेकर वीडियोस बनानी चाहिए। यहाँ पर रायन कहता है क्यों ना हम एलिवेटर गेम को खेलें, जिसके बारे में आजकल बहुत सी बातें मशहूर हैं। यहाँ पर सभी को इस गेम के बारे में पता तो था। तभी क्रिस कहता है मुझे तो ये आइडिया फ्लॉप होता नजर आता है। रायन कहता है नहीं, ये आइडिया वाकई ही काम करेगा यार। और क्या आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले की बात है, एक लड़की ने इस गेम को खेला। ये गेम सीक्वेंस तरतीब से खेली जाती है। उसने इस गेम के रूल्स असूलों के मुताबिक जब गेम को पूरा किया तो कहा जाता है कि वो लड़की गायब हो गई। उसे 5वें फ्लोर पर रहने वाली चुड़ैल अपने साथ ले गई। रायन यहाँ पर जिस लड़की की बात बता रहा था वो ही लड़की थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा। इसका मतलब गेम के बाद वो लड़की गायब हो गई थी। अब खैर क्लोई रायन को सारा ऑफिस दिखाती है और उसे अच्छे से बात भी करती है। कुछ देर के बाद मैनेजर आकर सबको बताता है कि हमें वीडियोस जल्दी बनानी होगी वरना हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जल्दी में सबको रायन का आइडिया अच्छा लगता है। मैनेजर कहता है ठीक है, हम आज रात ही एलिवेटर गेम की वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। मगर क्रिस बार बार उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात को नहीं मानता। मैनेजर कहता है वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो उस बिल्डिंग में जो ऑफिस है वो बंद होगा, इसलिए हम उधर चलते हैं और रात होते ही वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। सब उस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं और अपने कैमरास को सेट करने लगते हैं। ये वही बिल्डिंग थी जो हमने कहानी के शुरू में देखी। क्लोई और रायन मिलकर दोनों बातें कर रहे थे। क्लोई उसे 5वें फ्लोर वाली औरत चुड़ैल पर सर्च कर रही थी। अब इनका सारा सेटअप लग गया था। वीडियो स्टार्ट होती है और सबसे पहले ये लोग बताते हैं कि बारी बारी हम अलग अलग फ्लोर्स मंजिलों पर जाएंगे और इस गेम को रूल्स के मुताबिक पूरा करेंगे। वो ये भी बताते हैं कि अगर उन लोगों ने इस गेम को पूरा कर लिया तो ये लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाएंगे। उन्हें 5वें फ्लोर पर मिलेगी वो चुड़ैल जो इन्हें अपनी दुनिया में ले जाएगी। मगर इनके साथ ये सब तब होगा जब ये इस गेम को सही से खेलेंगे। अगर हमने सही से इस गेम को ना खेला तो वो हमें बेरहमी से मार देगी। उनका मानना था कि वो चुड़ैल रेड वर्ल्ड लाल रंग की दुनिया में रहती है। खैर सब कुछ बताने के बाद ये गेम को खेलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उस गेम के रूल्स असूलों के बारे में जानते हैं। वो जानती थी कि उन्हें 2, 4, 6 और आखिर में 5 की तरतीब में फ्लोर पर जाना होगा। गेम के दौरान उन्हें अपनी आंखें बंद रखनी है और उन्होंने अगर पीछे मुड़कर देखा या आंखें खोली तो वो चुड़ैल इन्हें मार देगी। अब एलिवेटर में क्रिस, क्लोई और उनका एक कैमरामैन जाते हैं। बाहर रायन और बाकी के लोग रुककर कैमरास में वीडियो को रिकॉर्ड करने वाले थे। इन्होंने अपने कैमरा से उनकी कैमरास का कनेक्शन जोड़ लिया था। क्लोई और रायन नंबर्स की तरतीब के मुताबिक जब
गेम को खेलना शुरू करते हैं। जब वो 5वें फ्लोर पर पहुँचे तो लाइट जलने बुझने लगी। कुछ देर के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अब ये दोबारा से जब पहले फ्लोर का नंबर दबाते हैं तो लिफ्ट नीचे जाने के बजाय ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसा हमने कहानी के शुरू में देखा। मगर जब एलिवेटर आखिरी फ्लोर पर रुकती है तो दरअसल वो एक बिजनेसमैन ने बुलाई थी। अब खैर ये फिर से दोबारा पहले फ्लोर पर आ गए थे, जहाँ पर इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। ये तो गेम खेलने के साथ साथ उस चुड़ैल को भी रिकॉर्ड करना चाहते थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसीलिए सब जाने की बात करते हैं। रायन कहता है मेरी बात सुनो, हमें एक दफा फिर कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हमसे कोई गलती हुई हो। मगर क्रिस यहाँ से जाना चाहता था। अब रायन उसे रोकता है और ये कहकर चिढ़ाता है कि शायद ये डर रहा है। ये उस लड़की को जानता था जो एलिवेटर में गायब हो गई। इसे डर है कि शायद उसकी आत्मा इसे पकड़ ना ले, मतलब वही कहानी की शुरू वाली लड़की। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। रायन सबको बताता है कि हाँ वो मेरी बहन थी। वो बताता है कि मैंने अपनी बहन के गायब होने के बाद उसका लैपटॉप जब चेक किया तो उसमें क्रिस के मैसेजेस थे। इसने मेरी बहन से ये वादा किया था कि वो उसकी ये गेम वाली वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डालेगा। मेरी बहन आप लोगों की बहुत बड़ी फैन थी, वो बहुत पसंद करती थी आप लोगों को। देखिए मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद करते। ये सुनकर क्रिस हंसने लगा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बहन उस चुड़ैल की लाल दुनिया में फंसी हुई है? इस बात पर रायन को गुस्सा आ गया था। तभी बिल्डिंग का गार्ड आकर उन्हें वहाँ से निकाल देता है। यहाँ से सभी अपने अपने रास्ते निकल गए थे। क्लोई जाते हुए रायन से कहती है तुम्हें पहले ही हमें सब कुछ बता देना चाहिए था। ठीक है मैं मानती हूँ तुम्हारे